चलो आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर जो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अभी तक आपने देखा होगा परीक्षा तो बहुत नज़दीक है और जिसके कारण बहुत से विद्यार्थी इतना परेशान है, उसको लगता है कि भूगोल में लघुत्तरीय प्रश्न में कितना प्रश्न याद कर ले, 20 प्रश्न, 25 प्रश्न, 50 प्रश्न, वो इस चीज़ को लेके परेशान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आप यह अनुभव करते होंगे जब परीक्षा नज़दीक आ जाता है, कोई स्टूडेंट को देखिएगा मनोरमा से पढ़ रहा है, किसी को देखिएगा टारगेट से पढ़ रहा है, कोई विद्यार्थी ब्रिलियंट से पढ़ रहा है, जिसको जो मॉडल पेपर अच्छा लगता है वो अपनी अपनी तैयारी कर रहा है। कोई बच्चे संस्थान के टीचरों से पढ़ते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 2023 का जो क्रैश कोर्स भूगोल का जो परीक्षा होने वाला है, ऐसे तो 1 फरवरी से परीक्षा शुरू होने वाला है, लेकिन मैं आपको आज मात्र 10 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहूँगा और 10 प्रश्न ऐसा प्रश्न बताऊँगा जो आपको परीक्षा में 100% पूछने का काम करेगा। ऐसे तो आपको मालूम ही होगा परीक्षा में टोटल कितना प्रश्न आता है, 20 प्रश्न। बता देगा कि 20 प्रश्नों में 10 प्रश्नों का उत्तर दे। और मैं अपना अनुभव यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि बताया जाता है मनुष्य का अपना अनुभव दुनिया का सबसे बड़ा अनुभव होता है। इस बात को तो आप मानते हैं। ये मेरा पढ़ाने का जो अनुभव है और मैं जो प्रश्न में जो टिक कर देता हूँ, अब जब परीक्षा देंगे ना तब आपको पता चलेगा। हाँ, हम ये नहीं कहते हैं कि आप सिर्फ 10 प्रश्न पढ़ के छोड़ दीजिए। 10 प्रश्नों का चिन्हित हम वैसे प्रश्न बच्चों के लिए कहा जो तैयारी नहीं किया अभी तक, उनके पास समय नहीं है। जो बच्चे फरवरी से पढ़ रहा है, शुरू से पढ़ रहा है, उसके लिए तो तुमको जितना याद करना है, लेकिन वैसे बच्चों को भी मैं बताऊँगा थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए। अगर आप विश्वास कर लेते हैं और ये 10 प्रश्नों को आप देख लेते हैं और परीक्षा में जब आप बैठते हैं तो आप मुझे ज़रूर याद करेंगे, निश्चित याद करेंगे कि सर मात्र 10 प्रश्न ही लिखे, 20 नहीं, ओनली 10। और पहला प्रश्न है पत्तन और बंदरगाह पोतासराय ब्रैकेट में है, अंतर स्पष्ट करें। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं पहला प्रश्न बताने जा रहा हूँ, ये प्रश्न कमज़ोर नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपको परीक्षा में समझो कि आ गया, तुम लोग इसको कंप्लीट कर लेना। अगर आप हमारे वीडियो को सुन रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी विद्यार्थियों को आग्रह कर देना चाहता हूँ, कम से कम ये 10 प्रश्न को आप निश्चित कंप्लीट करें। अब देखिए, मानव भूगोल का परिभाषा दे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। 10 का 10 जो प्रश्न है टोटल इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझाऊंगा। थर्ड में है जल संभरण प्रबंधन क्या है, जल संभरण प्रबंधन क्या है। नंबर 4, जल परिवहन के क्या लाभ है, बहुत इंपॉर्टेंट। जल परिवहन, ऐसा नहीं होता है कि सब डिफिकल्टी प्रश्न पूछता है, आपको ऐसा प्रश्न पूछ देगा ताकि आप इस प्रश्न का उत्तर एक बार रीडिंग कर जाइए और अपने शब्दों में उत्तर दे। क्योंकि हमेशा लिखा रहता है परीक्षार्थी अपने शब्दों में उत्तर दे। और इसलिए मैं बार बार हर बच्चा को समझाता हूँ
उत्तर को आप रटिए मत, ये सब्जेक्टिव है, पढ़िए, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़िए। अब बस 2-4 शब्द को जो ये खूब इम्पोर्टेंट है उसको आप याद रख लीजिए। अब प्रश्न के अनुसार उसी आधार पे आप लिख दीजिए, आपको अच्छा नंबर मिलेगा और आपका राइटिंग भी बढ़िया बैठेगा। ऐसा मैं जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है। अब आगे देखना है, नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, अंकीय विभाजन क्या है। अंकीय विभाजन क्या है, ये सब 5 प्रश्न अभी तक जो बता दिया। सो इस प्रश्न को देख लीजिए, चिन्हित कर लीजिए। उपग्रह संचार क्या है, नंबर 6 में कौन सा प्रश्न है रे, नंबर 6 में है उपग्रह संचार क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट, हर इंपॉर्टेंट है। उष्मा द्वीप क्या है, प्रश्न को समझ में आ रहा है ना। ये भूगोल का हम प्रश्न लिखा है ओनली 10 से अधिक नहीं। प्रश्न देगा टोटल 20 प्रश्न में 10 प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन मैं बार बार बताता हूँ हम 20 नहीं दिए, ओनली 10 10 प्रश्नों को आप देख लीजिए, उसका उत्तर समझ लीजिए, हम आपको 10 प्रश्नों का उत्तर भी बताएंगे। अब यहाँ पे बताया गया है कि उष्मा द्वीप क्या है, परिवहन तथा संचार में क्या अंतर है, बात समझ में आ रहा है ना। परिवहन तथा संचार में क्या अंतर है। नंबर 9, नोएडा एवं बरौनी के महत्व का उल्लेख करें। प्रश्न क्या रे, नोएडा एवं बरौनी के महत्व का उल्लेख करें। लास्ट क्वेश्चन, भारत में घटते शिशु लिंगानुपात के 2 कारण बताइए। कितना कारण पूछ रहा है रे, 2 कारण। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये 10 का 10 प्रश्न आपके परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा और आप मुझे जरूर याद करेंगे कि एक ऐसे टीचर से मुझे वीडियो के माध्यम से मुलाकात हुआ, मात्र उन्होंने 10 प्रश्न बोर्ड पर बताए, अब वही प्रश्न अब 10 में 10 नहीं आएगा तो समझ लो 7, 6, 8 आना ही आना है। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, मैं हमेशा आपके अच्छे भविष्य के शुभकामना करता हूं और आप अच्छे से परीक्षा दीजिए और बेहतर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।